नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम येस बैंक की। देखिए, येस बैंक ने एक फ़ैसला लिया है जिसमें कि एक अदर बिज़नेस के अंदर इंटर करने वाला है, जिससे रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ होने वाला है। तो डेफिनेटली येस बैंक को इस डील से, इस फ़ैसले से बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया 100 भी होगा, लेकिन इंतज़ार करें। इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, आज के आज एग्ज़िट कर दो। सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ सबसे पहले यदि हम चार्ट की कुछ बात कर लें तो देख सकते हैं कि 1 से 1.5% की मामूली सी तेज़ी हमें यहाँ स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि पिछले 4 से 5 दिनों तक यह बहुत कुछ हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। जैसे देख सकते हैं कि 4-5 दिनों की जो कैंडल है, बहुत छोटी सी इसकी बॉडी बनी है, मतलब कि कोई बड़ी मूवमेंट नहीं थी। ऊपर नीचे की तरफ छोटी सी बॉडी बनती थी, उसी के अंदर यह क्लोज हो जाती थी। आज जो है मार्केट ओपन हुई है, हालांकि अभी बाकी है ट्रेडिंग, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि 20 डेज़ ईएमए पर यह सपोर्ट ले रहा है। एक बार इस 20 डेज़ पर यह सपोर्ट ले और इसके ऊपर क्लोज कर जाए, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो फिर फर्दर मूवमेंट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। और 17.25 रुपये का जो लेवल है, इसके ऊपर यह क्लोज करे, जो कि मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, जो कि 8% 15 पे यह पहुँचा है, लेकिन 17.25 रुपये, ठीक है, जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें तो एक क्रूशियल लेवल है। देखो, यहाँ पर इसने एक रेसिस्टेंस फेस किया था, प्राइस नीचे चला गया था। अगेन यहाँ पर इसने एक हाई लगाया था, उसके बाद प्राइस नीचे चला गया था। इस रेंज में कंसोलिडेट हुआ था। कंसोलिडेट होने के बाद प्राइस ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट जरूर दिया था, लेकिन फिर से प्राइस जो है वह नीचे चली गई है। तो ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो चुका है। यहाँ पर 1 दफ़ा 2 दफ़ा और तीसरी दफ़ा भी यहाँ पर ब्रेकआउट तो यहाँ पर इसने दिया था, इस लेवल पर इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन इस ब्रेकआउट को यह सस्टेन नहीं कर पाई। तो फिर से यहाँ पर काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि इस लेवल को यह तोड़ के ऊपर की ओर की मूवमेंट दिखाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो लेवल्स हैं लगभग 18.50 रुपये के आसपास, इस लेवल तक यह आसानी से मूव कर सकता है। एक बार यह 17.25 रुपये के ऊपर क्लोज करे तो 18-18.5 रुपये तक यह मूवमेंट दिखा सकता है। मल्टीपल टाइम्स यह एक लेवल को इसने टेस्ट किया और ब्रेक भी किया है, लेकिन इस बार ये जो ब्रेकआउट था, यह ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। इससे पहले तो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट ही नहीं दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट ही नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद फिर से जो स्टॉक है वह डाउन चला गया। लेकिन आज फिर से एक जो है हमें ग्रीन कैंडल दिख रही है। 17.15 से 17.25 से 17.25 से ऊपर क्लोज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे की मूवमेंट इसमें 18.5 रुपये तक बन सकती है। अब देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। तो यहाँ देखिए, जो अपडेट निकल कर आ रही है, जो खबर निकल कर आ रही है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि येस बैंक जो है इवेलुएट कर रहा है स्पंदना स्फूर्ति फॉर एक्विजिशन। तो स्पंदना स्फूर्ति को का एक्विजिशन करने वाली है। और यह क्या कंपनी है? तो एमएफआई कंपनी। एमएफआई मतलब कि माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि छोटे छोटे लोन देती है। तो इस कंपनी को एक्वायर करेगी और ये अच्छी कंपनी है, ऑपरेशनल कंपनी, अच्छे खासे रिटर्न्स वगैरह सब कुछ दे रही है। तो जैसे ही यहाँ पर हमें एक्विजिशन होगा तो इसके जो रेवेन्यूज़ है वह येस बैंक में काउंट होने शुरू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली बड़ा फैसला है। अभी हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ, एक्विजिशन कंप्लीट नहीं हुआ, बातें चल रही हैं, टॉक्स चल रही हैं, पहले से भी चल रही हैं। ये बहुत ही जल्द जो एक्विजिशन हो जाएगा। देखिए, केदारा कैपिटल के साथ बात चल रही है, जो कि 48% जो स्टेक एक्वायर करता है इसके अंदर, स्पंदना स्फूर्ति के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर फर्दर देखिए क्या कुछ बातें हैं जो बताई जा रही हैं। टॉक्स येस बैंक और केदारा कैपिटल के बीच में चल रही हैं स्पंदना स्फूर्ति को एक्वायर करने के लिए। जो सोर्सेज हैं उसके द्वारा यहाँ पर बातें पता चली हैं कि जो मैनेजमेंट है, बैंक का जो मैनेजमेंट है, वह टच में है ऑपरेशनल टीम के साथ स्पंदना स्फूर्ति के और बिजनेस और परफॉर्मेंस को समझ रही है। ईमेल्स जो येस बैंक और केदारा कैपिटल को भेजा गया था क्लैरिफिकेशन के लिए, उस पर कोई जवाब नहीं आया जब तक खबर लिखी गई है। स्पंदना स्फूर्ति ने भी डिनाइड कर दिया है कोई भी एक्विजिशन को, टॉक्स ऑफ एक्विजिशन को। वी रीटिरेट दैट द बोर्ड कॉर्पोरेट प्रोमोटर, इन्होंने अपनी बात कही है स्पंदना स्फूर्ति ने कि हम अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस के प्रति यहाँ पर कमिटेड हैं, 2025 का हमारा विजन है वगैरह वगैरह। यहाँ पर फर्दर देखिए, इट हैज़ रीच्ड अ स्टेज वेयर द वैल्यूएशन आर बिंग डेलिबरेटेड, सेड अ हाईली प्लेस्ड सोर्स, द माइक्रो फाइनेंस लेंडर इज करेंटली ट्रेडिंग। देखिए, यह भी कहा गया है कि एक स्टेज पर पहुँच गया है, ठीक है। एक स्टेज पर जो
एक्विजिशन की बातें वगैरह चल रही हैं वह एक फाइनल स्टेज पर चल रहा है, जहां पर डेलिबरेटली बातें हो रही हैं। एक हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने यह जानकारी दी है। तो माइक्रो फाइनेंस लेंडर जो मतलब कि स्पंदन और स्फूर्ति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि 1.9 टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 पर यह एस्टिमेट पर ट्रेड यह कर रहा है और 30 से 40% प्रीमियम पर वैल्यूएशन है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट द यस बैंक इज कीन इन एक्वायरिंग कंपनी ऑन एस इज वेयर इज बेसिस, मतलब कि जैसा अभी है उसी के तहत, मतलब करंट कंडीशन करंट सिचुएशन में कंपनी को यह एक्वायर करने वाली है यस बैंक। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान से देख लें, समझ लें। वांट्स टू रिटेन द एग्जिस्टिंग टीम, उसके साथ में जो इसकी टीम है उसको भी यहाँ पर एक्वायर मतलब एग्जिस्ट करना चाहता है, किसी को हटाने वाली नहीं है, जिसमें कि एमडी सीईओ वगैरह हो गए, सीएफओ वगैरह हो गए, इन सभी को कंपनी जो है यस बैंक जो है वह साथ में जो खरीदेगी तो इन सभी को रखेगी टीम में। फर्दर यहाँ देखिए क्या कुछ बिजनेस लाइन को इंटरव्यू दिया गया था पहले 20 जून को, उसमें यस बैंक ने बताया था कि उनका इंटेंशन है एमएफआई सेक्टर के अंदर इंटर करने का, लेकिन कंपनी बैंक जो है वैसी कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है जो कि फुल्ली फंक्शनल हो, ताकि पहले दिन से ही जो बैंक का प्रॉफिट हो, मतलब एमएफआई का जो प्रॉफिट हो वह बैंक में काउंट होने लगे। यहाँ देख सकते हैं एमएफआई बिजनेस सो दैट इट कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द बैंक्स प्रॉफिट फ्रॉम डे वन ऑफ द एक्विजिशन, मतलब कि बैंक के प्रॉफिट में पहले दिन से ही कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे जब एक्विजिशन होगा। तो इसीलिए वो जैसी कंपनी है स्पंदना स्फूर्ति उसी तरह यहाँ पर एक्वायर करने की कोशिश कर रही है, बातें चल रही हैं। स्पंदना स्फूर्ति वगैरह में जो केदारा का क्या इन्वेस्टमेंट था वो 2017 वगैरह में हुआ था, बेल आउट किया गया था इसको, आंध्र प्रदेश का जो क्राइसिस चला था, तो ये सारी बातें यहाँ पर है। तो देखिए कहने का मतलब है कि अच्छा खासा यहाँ पर स्टेप ले रही है और इस बिज़नेस को एक्वायर कर लेगी यस बैंक, तो डेफिनेटली यहाँ पर यस बैंक के प्रॉफिट में और भी तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि अच्छी एक कंपनी एमएफआई कंपनी है जो कि अच्छा खासा यहाँ पर अपना बिजनेस फैलाई हुई है देश के अंदर में, तो इसको एक्वायर करने का फैसला बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में हमें वेट करना पड़ेगा, आपको ये वेट करना पड़ेगा, ऐसे हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।